प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर पर आधारित। जो क्लास 12th मैथ लिए होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस तरह का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली। वीडियो लास्ट तक देखना, 10 मिनट तक वीडियो वीडियो होगी। आपको सब कुछ जानकारी हो जाए, कैसे लिखना, कैसे नहीं, क्या करना, कैसे सब कुछ आर टोटल वो A to Z तक। पूर्णांक सा होता है, सबको पता होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, ये भी पता होगा। निर्देश आपको दिए होते, ये 100% पढ़ना चाहिए। इतना जो दिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए ही दिए जाता है। आपको प्रश्न पत्र देखिए, निर्देश फर्स्ट है, बहुत बड़ी सी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। प्रारंभ 1, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समझ में आया? ये तो हो गया। दूसरा, इस प्रश्न पत्र को कुल 9 प्रश्न है। समझा? इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। मतलब कितना, जैसे अथवा करके दिया होता है, मतलब सब दिया अथवा करके दिया होता है, कितना करना कितना नहीं, सब कुछ। हाँ। पांचवा, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब देखिए, यहाँ पर प्रश्न के सामने हमारा अंक दिया गया है, कितने नंबर का है आपका है। प्रथम प्रश्न के आरंभ प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। मतलब बीच में नहीं कि मतलब यहाँ बीच में ये कर दे, बीच में वो कर दे, नहीं। और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। सब कुछ लिख गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम यहाँ पर कुछ सब कुछ लिखा गया है आपको समझने के लिए। समझा? वीडियो अच्छे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ आपको रूबरू कराना चाहते हैं, पेपर किस तरह का बनता है, कैसे बनता है, सावधानी क्या होती है, सब कुछ जानकारी देने। और अभी हल नहीं कराएंगे, 10 मिनट में क्या हल करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे ना, तो सिर्फ आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, आपको प्रश्न पत्र ए दिया गया है, प्रश्न पत्र में जो आपका पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका आपको जो कॉपी मिली होगी उसी में लिखना होता है। का हमारा देखिए, जो का है, खा है, गा है, यहाँ पर तीन तीन आ गए। ये अब्बू का भी है आपका दूसरे चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर, तीनों जो है लगातार के आपके आए हुए हैं वह विकल्पी में। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, बात बताएंगे पर अभी नहीं। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा। इसको भी जानते होंगे आप सब, पढ़ रहे होंगे तो जानते ही होंगे। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर घ का हमारा जो कि ये समाकलन का आपका दिया गया है, यहाँ पर अवकलन का भी दे दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अवकलन समाकलन अव्यूह फर्स्ट सेकेंड जो 3-5 चैप्टर्स दिया गया हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, हमको दिया गया है ये भी एक एक नंबर का, ये हमको हल करना है। तो बहुविकल्प में टिक लगाना होता है, लेकिन इसमें हल करना है। सभी खंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सब प्रश्न है। समझा? सभी प्रश्न एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आप नहीं मिला लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, दूसरा का सभी खंड कीजिए। का सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन हमको दिया आच्छादक है। मतलब एकाकी फलन है, उसको आच्छादक मतलब सिद्ध करना है। देखिए, 1 नंबर में है, बहुत सरल है ये भी। ए बराबर हमको दिया है इतना, इनवर्स ज्ञात, ए का मान ज्ञात, अल्फा का मान हमको निकालना है। ये भी बहुत ज़्यादा सरल, तब हल कराएंगे ना पेपर को तो पूरा बता देंगे। अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको एनालाइज करा रहे हैं पेपर को। यदि हमको दिया है त्रिभुज बराबर इतना, तो यहाँ पर मार त्रिभुज का मान ज्ञात करना होता है। 1 नंबर का है व्यंजक। ये तो आपका बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल। ये इतना जो सरल ही प्रश्न है, 1 नंबर का। अवकलन कीजिए, इसका अवकलन कितना सरल होगा, बहुत सरल होगा। घात हमको पूछा गया, कितने घात होगी, बहुत सरल है। ये घात कोटि पूछा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 नंबर पूछे जाने वाली प्रश्न है ये घात कोटि। देखिए, यहाँ से अगर देखें, तीसरा सभी खंड कीजिए का हमको सिद्ध कीजिए दिया है, इसको संतत फलन है। यहाँ पर पहला हमारे 2 नंबर में है। ये देखिए, अभी इसके जो पहले वीडियो हमने डाला है, यहाँ पर अवकलन के ही सभी प्रश्न बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये y बराबर हमको दिए, अवकलन समीकरण ज्ञात करना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने जितने पूछे जाते हैं सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इसके पहले और जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में गया होगा। ग वक्र हमको दिया गया बिंदु पर ज्ञात कीजिए कि जिस पर अभिलंब एक सच के समांतर होगी, जो कि आपको बहुत चैप्टर 6 का मेरे हिसाब से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी आयत का लंबाई की दर से घट जा रही है, देखिए ये आप सब पढ़ लेना। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बना, हम हिंदी थोड़ा कम पढ़ पाते हैं इसलिए। देखिए, आपका चौथा जो है सभी खंड कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 2-2 नंबर का ये भी है। देखिए, हमारा लगातार पहला दूसरा 1-1 नंबर का है, फिर तीसरा भी 2 नंबर का, अब चौथा भी 2-2 नंबर सब आएंगे। हमको सिद्ध कीजिए कि f बराबर हमको दिया है, x बराबर जी पर अवकलनीय है कि नहीं। हमको अवकलनीय है नहीं है, ये तो पता है, लेकिन हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। 2 नंबर का है, ये मान ज्ञात कीजिए। समाकलन हमको करना होगा, 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल भी है। कठिन लग रहा हो लेकिन बहुत सरल है।
यदि बिंदु ए बी सी डी की स्थिति सदिश क्रमशः इतना दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु सररेख है। ये भी बहुत सरल है, ये सब तो हम बता देंगे कि इससे की चुटकी मान लगेगा आप सबको। जो ये वाला प्रश्न हो गया, ये वाला प्रश्न हो गया, ये वाला थोड़ा सब बताएंगे, चिंता मत करिए। आलेखनी विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत रेखीय प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए। बहुत सरल ये भी, 2 नंबर का है, लेकिन अगर पढ़ना पड़ेगा आपको, सबको पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। देखिए जो होता है ना, अधिकांश बच्चे पढ़ते नहीं, सोचते हैं अच्छा नंबर आएगा, क्या आएगा, पढ़ेंगे नहीं, अच्छा नंबर कहाँ से। सिर्फ पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे जो वीडियो में जितने क्वेश्चन जा रहे हैं बस इतना देखते रहिए, इतना जान देना, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, समझ में आया? हम क्वेश्चन क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे इतने पास टाइम नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ा पाएँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेर के जो इंपॉर्टेंट हो तो वही डाल देते हैं। हमको देखिए ये 5 सभी खंड की का हमको दिया है, का बराबर रेखाओं का हमको दिया है। यहाँ पर भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। ये जान लीजिए 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम कहेंगे इस तरह का क्वेश्चन, बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की, जो हम ये आप बहुत बढ़िया से पढ़ना। ये तो हर बार सभी सेट में पूछा जाता है, ये वाला रेखा बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी है, जिसमें से 200 लड़कियां हैं। ये प्रायिकता का ऐसे कुछ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रायिकता। हाँ, ये प्रायिकता की है, देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर पर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के दोनों सवालों में से एक न कोई बनता है, इसलिए कह रहा हूँ। बिंदु हमको दिए गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण कीजिए जिसका अवकलन समीकरण, देखिए जो ये वाला प्रश्न जहाँ से, वही प्रश्न है आपका उठा है। देखिए यहाँ से, कहाँ से है, इसमें देखिए खामे, यहाँ से भी वही प्रश्न उठा हुआ है, यहीं पर भी यही प्रश्न उठा था, समझ में आया? यहाँ तक हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक। सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश ए और बी के बीच हमको इतना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली, इसको भी हम बताए नहीं हुए हैं, हम इसको बताएंगे जरूर। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जरूर बताएंगे, इसको देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सबसे हटके है हमको लग रहा। मान ज्ञात कीजिए, देखिए मान ज्ञात करना होता है हमको, 5 नंबर का है, जो कि आपका समाकलन से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बहुत ज़्यादा। थोड़ा फार्मूला अगर पता होगा आपको, सिर्फ थोड़ा यहाँ से दिमाग लगा कर फार्मूले लगते लगते चला जाना है, हल करते चला जाना, आपका आंसर आएगा। जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। यहाँ पर हमको 6 दिया है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना है, पर हाथों नहीं दिया गया। हमको सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय पुस्तक में समस्त पुस्तकों समुच्चय ए, देखिए समुच्चय आपको पहले पार्ट चैप्टर से लिए गए 5 नंबर का। देखिए हमको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, समझ में आए? सिर्फ आप पढ़ते रहिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर यहाँ देखें, गा भी हमारा दिया वाई बराबर एक्स पावर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी बताया जस्ट, आप सिर्फ जाकर वीडियो देखिए, आपको 100% इस तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा। मान लीजिए कि हमको ए बराबर बी बराबर दिया, सी बराबर दिया है, तो एक ऐसा बी डी ज्ञात कीजिए जहाँ पर सी डी माइनस ए बी बराबर 0 हो। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सरल भी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। यहाँ देखें, यदि ए बराबर हमको दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए अपजॉइंट ए बराबर माड ए आई, जो कि आपको बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला 5 नंबर का। ये इस तरह क्वेश्चन देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, सरल इंपॉर्टेंट भी है, सरल भी है। सिर्फ आप ध्यान पूर्वक अगर 2 या 3 बार लगा लिए, अगर जो पढ़ा भी नहीं है 2 बार 3 बार लगाएगा, 100% है इसमें से, जान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर फंसने वाली है। किसी धनात्मक अचर ए के लिए डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, जहाँ ए टी प्लस 1/t तथा एक्स बराबर टी प्लस 1/t का होले। 5 नंबर का है, थोड़ा हटके लग रहा है, देखिए हम इसको भी नहीं बता पा रहे हैं कहाँ से, हम चलिए बता देंगे, ये भी बता देंगे। 2 प्रश्न हमने ले लिए, ये इसके पहले वाला 2 प्रश्न हम इसको बताएंगे जरूर, अभी अगले वीडियो में, फिर इसके बाद वाली वीडियो में, समझा? आप सब जरूर देखेंगे। ये दोनों प्रश्न थोड़ा हटके, ये सब तो कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा हटके हमको लग रहा। कोई एक खंड कीजिए का अभिविध के रेखीय समीकरण निकाय को हल कीजिए। 8 नंबर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जान लीजिए बहुत सरल भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ABCD हमको निकालना होता, बस समी मात्र मान रखना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 8 नंबर गजब गजब सवाल पूछा जाता है 8 नंबर में, देख लीजिए। और न कठिन न कुछ, सिर्फ समझने की देरी, लगाने की देरी, बस 8 नंबर आपके जेब में हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए समतल हमको दिया है ए, और दिया यहाँ पर परिच्छेदन बिंदु को गुजरने वाले समतल समीकरण ज्ञात की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, कोई भी चीज़ हो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, लिखेंगे पढ़ेंगे हल करेंगे तभी आपको कोई भी चीज़ हो। इसको और इसको देखिए 1 2 ऊपर जो हमने बताया 5 नंबर वाले एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना, जिस जिस तरह का क्वेश्चन आपको उठा
जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आप याद करिए, इसको भी लगाइए, इसके जो अलावा बनते हैं मतलब इसी तरह का जो बनते हैं इसको भी देखिए, ये नहीं है कि प्रश्न लगा ले हो जाएगा। अब इस तरह का भी दूसरा अंक बदल दे दिए, कुछ और बदल दिए, लेकिन यही यही से उठा ले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का, 8 नंबर का हम समझते हैं बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो 8 नंबर है। 8वां देखिए, कोई एक खंड कीजिए। देखिए यहाँ पर 8वां में से हमको एक खंड करना है। इसमें देखिए बहुत सरल है, इसमें भी एक खंड करना था। देखिए यहाँ पर कोई एक खंड 40 को करना था, जो आपको समझ में आए। देखिए ये थोड़ा मतलब थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा में है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जान लीजिए हम बताएंगे इसको, ये सब बता देंगे सभी को। कोई एक खंड कीजिए। शत्रु का एक क्या है आपेच हेलीकॉप्टर वक्र बराबर हमको दिया गया है, उड़ रहा है, तो इसको सैनिक अपनी स्थिति में निकटतम दूरी पर से हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। निकटतम दूरी ज्ञात कीजिए। निकटतम दूरी ज्ञात करने के लिए ये वक्र बराबर हमको दिया गया है, हमारे ख्याल चैप्टर 6 से ही लिया गया है। निकटतम, हाँ वही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बताएंगे इसको भी। अवकल समीकरण डी बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है। डी बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर हमको दिया 4x cos 6x एक्स नॉट इक्वल टू 0 बराबर एक विशेष हल ज्ञात कीजिए कि दिया गया y बराबर 0 जहाँ x बराबर पाई बाई 2। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखें तो हमको 9वां क्वेश्चन दिया है, जो कि आपको एक खंड करना है। देखिए यहाँ देखिए 8 8 दूनी 16 30 24 नंबर तो आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर से प्राप्त हो गए। 24 नंबर कम है, 24 नंबर पर आगे राजा हो गए। कोई ये खंड कीजिए। 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाइए अनुसार आवंटित की गई हैं। हमको डिब्बा दिया गया, फर्स्ट सेकंड हल दिया गया, रंग दिया कि काला सफ़ेद लाल। इसको हमको खल करके एक डिब्बे का यादृच्छा चुना गया और उसमें से एक गेंद निकाल गई। यदि गेंद का रंग काला है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद को डिब्बा सेकंड से निकाला गया है। देखिए यहाँ पर हमने दो सवाल प्रायिकता से पूछा गया, ये और इसके एक पहले 2 या 3 नंबर पूछा गया था। प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर से, यहाँ 8 3 8 2 10 10 11 नंबर के यहाँ से प्रायिकता से पूछा गया है। निम्नलिखित व्यवधानों को अंतर्गत यक्स बराबर जेड बराबर यक्स प्लस वाई बराबर अधिकतमीकरण यहाँ पर हम पढ़ नहीं पा रहे, अधिकतमीकरण कीजिए। 8 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको सभी बताएंगे, बस आपको रूबरू कराएं। देखिए इसके बाद इंग्लिश वर्जन में आ गया, हमारे इंग्लिश वर्जन में इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम मिनट वर्ड हैज़ बीन यू आई टोलेट दिस। आप पढ़ लेंगे इंग्लिश जो आपको आता होगा, अगर अंग्रेज होंगे तो, हम तो अंग्रेज नहीं हैं। बस ये वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जरूर शेयर करिए ग्रुप में, जिससे सबका भला हो, आपका भी। आपके देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए बता दिए, जो आपके मॉडल पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, हमने बताया। देखिए जो है पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, कोई भी चीज़ होगा, हम यही बार बार कह रहे हैं, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कोई भी चीज़। जब इसको लगाएंगे तभी आएगा। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार आप लगा लीजिए, अनुमान लगाइए, एक बार लगाए, जैसे आप अभी लगा लीजिए इसको, फिर आप सोचेंगे हमको आ रहा है। बोर्ड परीक्षा में अगर यही प्रश्न आ गया, आप नहीं लगा पाएंगे, मेरी गारंटी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप एक ही बार लगा, आपको 1-2 बार लगाना ही पड़ेगा। अब एक बार लगा लिए, अब दोबारा नहीं लगाएंगे कभी, तो बोर्ड परीक्षा में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो प्रश्न आएगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं लगा पाए, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो आप करके देख लेना, कोई भी प्रश्न देख लीजिए, अगर एक बार लगाए होंगे अभी, इसके बाद अगर दोबारा ना पढ़ें तो जान लीजिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली। इसलिए पढ़ते लिखते रहिए, मौज मस्ती करते अपने दोस्तों के साथ, मतलब सब कुछ करिए पर पढ़िए ज़रूर, समझ में आया? सब कुछ करिए, पढ़िए ज़रूर, पढ़ने से ही आपका कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है इस मतलब भरी दुनिया में, समझ में आया? कोई किसी का नहीं होता। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा जो होगी, जो कि केमिस्ट्री का आपका जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर है ना, फर्स्ट वाले केमिस्ट्री फर्स्ट में सब इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है सभी बताएंगे, समझ में आया? वीडियो ज़रूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है, जितना बताएंगे उतना ही पढ़ना है, समझा? पढ़ने देखना ज़रूर।